नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। कानपुर की तस्वीर जिसने भी आज देखी होगी हैरान रह गया होगा। मंदिर का ये हाल देखकर हर कोई कांप गया है। शहर की मेयर तो इतनी बिफर गई कि गुस्से में कांपती नजर आई। उधर जौनपुर के अटाला मस्जिद में अवैध निर्माण की अफवाह उड़ी तो आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जांच दल सारनाथ से यहां निरीक्षण करने के लिए पहुंच गया। काशी के धरहरा मस्जिद में विष्णु मंदिर होने के दावे के साथ हिंदू पक्ष कोर्ट पहुंच गया है और सवाल लगातार लोगों के जहन में उठ रहे हैं कि आखिर प्रदेश में कितने ज्ञानव्यापी हैं। क्या कब्जे के विरुद्ध अब मंदिर वाला धर्म युद्ध होगा? क्या शहर शहर चलेगा मंदिर मुक्ति आंदोलन? ऐतिहासिक सच को सामने लाने की क्या कवायद अब तेज हो रही है और कानूनी दायरे में नया मंदिर आंदोलन क्या चलने वाला है? ये तमाम वो सवाल हैं जो लोगों के जहन में उठ रहे हैं। इन तमाम सवालों के हम जवाब भी तलाशेंगे इस खास कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अंदर एसी चल रही है, एसी डरो तुम लोग। ताले पर गुस्से से शहर की मेयर लगातार ईंट पर ईंट चला रही थी। खुद जीर्णोद्धार कराने का उन्होंने कहा है और ये देखिए खुद अपने हाथों से ये ताला तोड़ रही हैं। इस मंदिर को जो ताले में बंद कर दिया गया था इसका दोबारा से जीर्णोद्धार कराने कहा गया है। बहुत ज्यादा नाराज हैं क्योंकि जिस तरह से पुराने मंदिरों पर कब्जा किया गया है। कानपुर की मेयर को इस शिव मंदिर पर ताला जड़ा मिला। आखिरकार ताला टूट गया और अंदर का हाल देखकर वो आग बबूला नजर आई। अंदर एसी चल रही है, एसी। अच्छा, और भगवान के ऊपर एसी। अरे डरो डरो तुम लोग, निश्चित तौर पे कुछ करेंगे हम। पुराने मंदिरों का निरीक्षण करने मेयर प्रमिला पांडे मुस्लिम इलाकों में निकली थीं। यहाँ मंदिरों पर कब्जा देखकर वो नाराज नजर आईं। शिवालय इलाके में ये देखिए ये शिव मंदिर है और यहाँ पर बाकायदा मंदिर पर कब्जा कर लिया गया है। पूरा जीर्णोद्धार इसके कराने की बात हो रही है क्योंकि बेहद जर्जर स्थिति में ऐसे लोगों पर जिन्होंने इस तरह कब्जा किया हुआ है, कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से जुड़े जो लोग हैं उनकी आस्था को ठेस पहुंचाई गई है। तो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कठोर कार्रवाई होगी। आज हमारे शहर की मेयर साहिबा आई हुई देखने के लिए और इसके बाद जो भी नगर निगम के द्वारा जो भी प्रार्थना पत्र दिया जाएगा उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा न होने। कानपुर के इस मंदिर का हाल देख लीजिए। 1990 तक जहां भक्तों का तांता लगा होता था वहां आज वीरानगी छाई है। ज्ञानवापी केस के बाद प्रदेश के 2 और जगहों से मंदिर पर कब्जे की बात उठने लगी है। एक तस्वीर जौनपुर की है जहां अटाला मस्जिद में अवैध कंस्ट्रक्शन की जांच के लिए एएसआई की टीम पहुंची थी, जबकि दूसरी तस्वीर काशी के धरहरा मस्जिद की है जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। धरहरा मस्जिद जिसे हिंदू पक्ष भगवान विष्णु का मंदिर मान रहा है और इसमें हो रही नमाज पर प्रतिबंध की मांग करते हुए कोर्ट की शरण में है। हजारों की संख्या में नमाज पढ़ी जाती है और उसके साथ ही साथ वहाँ पे इफ्तार पार्टी भी होती है। एएसआई की रिपोर्ट ये कहती है कि किसी भी धार्मिक स्थल पे, जो भी धार्मिक स्थल तो वो है नहीं एक तरीके से, वो क्या है एएसआई के अंदर आता है। तो एएसआई के अंदर आने वाले किसी भी जो प्लेस है वहाँ पे किसी प्रकार का धार्मिक कार्य नहीं हो सकता, जैसे कोई पार्टी, किसी की बर्थडे या कोई भी। तो ये किसके आदेश से हो रहा है, क्यों हो रहा है और कौन करवा रहा है? तो इन्हीं सब मुद्दों को हम लोगों ने लेके ये याचिका दाखिल की है। मंदिर मस्जिद के विवाद को सुलझाने के लिए लोग कोर्ट की शरण में जा रहे हैं, लेकिन मंदिर मस्जिद विवाद में अब शहर शहर मंदिर मुक्ति आंदोलन सा चल पड़ा है। कानपुर से अमित सिंह के साथ वाराणसी से सुशांत मुखर्जी, टीम न्यूज स्टेट। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने विषय को समझा। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु
अली कादरी इस वक्त जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भुवन जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता अशोक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। सबसे पहले प्रमिला जी मैं आपके पास आऊंगा, बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर आपका। सवाल यही है कि आपको हम वीडियो में भी देख पा रहे हैं, जब आप वहां पर जाती हैं तो मूर्ति नहीं मिलती है, मंदिर पर अतिक्रमण किया गया है, वहां पर क्या कहेंगी? मंदिर हमारे कोई 100 साल पुराना, कोई 50 साल पुराना, कहीं राम जानकी मंदिर, कहीं हनुमान जी मंदिर, कहीं शिव मंदिर ज्यादा पुराना, कहीं राम जानकी मंदिर, कहीं हनुमान जी मंदिर, कहीं शिव मंदिर, ज्यादातर शिव मंदिर था। अब वो सारे मंदिरों पर यहाँ कब्जा है। लेकिन दुख की बात हम ये कहना चाहेंगे शुभम भैया कि हमारे मंदिर में आज जब मैं जाते तो मीट भरा कटोरा रखा है जहाँ भगवान रहते थे जी। तो पूरे समझिए कि पूरी शरीर वहाँ काम नहीं कर रही थी। जब मैंने देखा कि जहाँ मेरे पहले प्रभु रहते थे वहाँ आज मांस और मदिरा रखा गया है। ये हम अपने को भी दोषी मानते हैं कि हमें भी पहले इसको देखना चाहिए, लेकिन जब हमें बाद में पता चला उसी दिन से मैं पूरा अभियान छेड़े हूँ, क्योंकि जिस एरिया में हमारा मंदिर है वहाँ ऐसी गलियां हैं कि वहाँ कोई जाता नहीं है। लेकिन मुझे भगवान पर अब पूरा भरोसा है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। मैं हर जगह जा रही हूँ। पहले दिन गई थी तो वहाँ 7 मंदिर मिला, आज जब मैं गई थी तो वहाँ 10 मंदिर मिला। एक मंदिर पर 3 मंजिला मकान बना है, 2 मंदिर पर हमारा दीवार बना लिया जिस पर मैंने चढ़ के देखा जी। तो इस तरीके से हमारे मंदिरों पर प्रहार किया गया। मैं सनातन धर्म को मानने वाली महिला हूँ। जब ये मुगलों ने हमारे देश पर राज किया तब उन्होंने हमारे संस्कृति पर, प्रमिला जी जिस तरीके से जो ये मंदिर हैं ये मुगलों के द्वारा कब्जाए हुए मंदिर नहीं है, ये तो अभी जो लोग वहां पर रहते हैं उन्होंने ही कब्जा किया है। क्या लोगों ने विरोध नहीं किया या क्या लोग उन मंदिरों में जाना लोगों ने बंद कर दिया जिन पर अतिक्रमण कर दिया गया? क्या वजह रही? जब वो लोग वहाँ से भगा दिए गए पिछली सरकार की नीतियों के तहत, तो वो तो वहाँ सब हटी गए, तो वहाँ विरोध करने कौन जाता? ऐसी स्थिति बन गई कि जब 90-91 में वहाँ पूरे लोग रहते थे, आज की तारीख में वही लोग वहाँ 10-5 लोग रहे हैं अपनी जान हथेली पर रखते, वो वहाँ है। तो विरोध तो अब मैं क्यों कर रही हूँ? जब मुझे पता चला, एक बार मैं गई थी तो वहाँ अब पता भी न चलता, एक मंदिर को इन लोगों ने बेकनगंज में गिराया। जब मुझे पता चली मीडिया द्वारा तब मैं तुरंत वहाँ पहुँची, वहाँ देखा। उस दिन से निरंतर मैं 1 घंटे अपने शहर में गली गली कहीं फोर्स के साथ, कहीं अपना अकेले जा करके मंदिरों का निरीक्षण कर रहे हैं। आज मैंने कर्नलगंज, चूड़ी वाली गली, दलेलपुरवा, छिपियाना, हर जगह गए। हमारे मंदिर में होटल बन रहा है, होटल चल रहा है जिसमें मीट बन रहा है। अब मैं क्या बताऊं? अब बिल्कुल आप तो बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं आप सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और जिस तरीके से आपने वहां पर निरीक्षण किया और उसके बाद से वहां पर चीजें बदलती हुई नजर भी आ रही हैं और आप लगातार इसको लेकर प्रशासन के साथ भी बात कर रही हैं। मैं वापस आपके पास आऊंगा। हमारे साथ अली कादरी मुस्लिम धर्मगुरु इस वक्त जुड़े हैं। अली जी, सवाल यही है कि ज्ञानव्यापी को तो पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है, लेकिन ऐसे कितने ज्ञानव्यापी हर सड़क, हर गली, हर मोहल्ले में मंदिरों पर जो अतिक्रमण किया जा रहा है, कौन जिम्मेदार है इसका? समाज जो है समाज का विकास वो जो है अपनी जगह जाके पूजा करते हैं, तो बात है वहाँ पर काफी ऑप्शन करेगा। और यदि जो मैडम कह रही थी कि जो है ठीक है, वापस आपके पास आएंगे। आपकी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, उसको सुधारेंगे। हमारे साथ भुवन जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त बने हुए। भुवन जी, आपके पास आएंगे। पिछली सरकारों में, विगत सरकारों में 2017 की बीजेपी सरकार आने के बाद लगातार बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई, तमाम अवैध अतिक्रमणों को हटाया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उस दौरान
आखिर क्यों इन अवैध कब्जों को यूं ही बने रहने दिया गया? आखिर क्यों कार्रवाई नहीं की गई? आखिर क्यों उसी दौरान सबसे ज्यादा अतिक्रमण हुए हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से आपने जब इसकी शुरुआत करी तो आपने एक जो आज का जो मुद्दा रखा वो लिखा मंदिर मुक्ति आंदोलन। आपने इसका नाम रखा मंदिर मुक्ति आंदोलन। लेकिन जो ये हमारा कहना है कि जो ये मंदिर मुक्ति आंदोलन है ये केवल एकमात्र हमें कहेंगे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है एक वेब सीरीज चल रही है। मंदिर, मस्जिद, मीनार, बाजार, मकबरा, ये इनकी वेबसाइट है। और जैसा कि आदरणीय मेयर साहिबा यहाँ पर बैठी है तो मैं कहना चाहता हूँ ये इनके गेस्ट अपीयरेंस में है। ऐसे बहुत सारे अभी एपिसोड इनके आगे बाकी है और इसका उद्देश्य है कि केवल नहीं तो इसमें गलत क्या है? अगर प्रमिला पांडे जी यहाँ पर आगे आ रही हैं, जो मंदिर हैं वो किसी मस्जिद को तो तोड़ नहीं रही हैं, किसी के घर को नहीं हटा रही हैं, कोई किसी ऐसी बात को नहीं कर रही कि जिससे किसी का उत्पीड़न हो रहा हो। जो मंदिर पहले से थे जिनको कब्जा किया जा रहा है उसको अगर हटा रही तो क्या गलत है उसमें? प्रमिला जी आप जवाब दीजिए, आपके सामने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है सर। सौरा भैया, मैं समाजवादी प्रवक्ता से पूछती हूँ कि अगर वहाँ से हिंदू पलायन कर गए, हमारे 124 मंदिर वहाँ बचे तो हमारा मंदिर वहाँ सुरक्षित होता और उसमें ऐसे कार्य न किया जाता, उसमें कूड़ा भरा जाता और उसमें मीट रखी जाती। आज जहाँ मेरा मस्जिद है, जहाँ मेरे राम बैठते थे, लक्ष्मण बैठते थे, वहाँ पर मीट रखा गया है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? अब आप ये कह रहे हो कि खाली हम मंदिर मस्जिद, आज मैं अगर किसी मस्जिद में एक कुछ करके बैठ जाऊं, ये कितना बर्दाश्त करेंगे? हमें नहीं लगता। लेकिन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, ये लोग सब पता नहीं ये लोग किस विचार के आदमी हैं। हम तो सबका साथ सब, अरे एक महापुरुष आया, भगवान को पीड़ा हुई, एक महापुरुष आया प्रदेश में और देश में जिन्होंने सबकी रक्षा करने चाही, उसमें हमारा मंदिर। भुवन जी बोलिए, जवाब दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी है इनके पास इनके पास कोई जवाब है, इनके पास कोई जवाब कि मंदिर हम कह रहे हमारे मंदिर था तो हमारा मंदिर यथास्थिति बना रहता। ये अब उसमें ये होटल बनाए, समाजवादी पार्टी क्या बोलेगी? आपके बात का वो भोग रही है तभी तो। बोलिए भुवन जी बोलिए। क्या ध्यान से सुनिए। आप ये बताए, आप ये नहीं आप ये बताइए मंदिर में ये सब होने का है क्या? आप किसी मस्जिद कहीं कोई आपने मस्जिद देखा जिस मस्जिद में कोई ऐसी चीज डाल मत जाए? ये भारतीय जनता पार्टी चाहे मंदिर मुक्ति आंदोलन चलाए, लेकिन समाजवादी पार्टी चलाएगी बेरोजगारी मुक्ति आंदोलन, महंगाई मुक्ति। अरे हम उन विषयों पर भी चर्चा करते हैं, लेकिन आज जिस स्पेसिफिक विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं भुवन जी, इस पर जवाब नहीं है क्या आपके पास? नहीं आपके पास जवाब नहीं है क्या? इस पर भी बोल दीजिए ना। आज समाजवाद देखिए, मैं कहना चाहता हूँ हम लोग जो हमारे लिए जो प्रायोरिटी है, हमारे लिए बेरोजगार मुक्ति आंदोलन है। ठीक है। वापस आपके पास आएंगे। अशोक पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। अशोक जी बोलिए अशोक जी। देखिए मूल बात है, आप किससे सवाल पूछ रही हैं मेयर साहिबा? ये वही लोग हैं जिन्होंने सरयू की धरती को राम भक्तों के लहू से लाल कर दिया। ये वही है समाजवादी पार्टी के लोग जिनके चलते पश्चिम से लेके कानपुर तक में पलायन हुआ है। हमारे हिंदू भाई भगाए गए हैं। अब तो योगी जी की सरकार है कि वापस उनके चेहरे पे हंसी है, अपने घरों पे लौट रहे हैं। और मेरा तो ये मानना है कि वो इस्लाम का मतलब ही होता है, मुसलमान का मतलब ही होता है मुसल्लम ईमान। मुसलमान भाई हैं, हम उनसे चाहते हैं कि जिन मंदिरों पर कब्जा हुआ है स्वेच्छा से उन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक कट्टर मुसलमान का ये धर्म है किसी मजहब में पैर न अड़ावे। लेकिन उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण के चलते आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि भोले के मंदिर में, विश्वनाथ जी में या भगवान श्री राम के मंदिर में मांस बेचा जा रहा है। ये दुर्भाग्यजनक है। हम उत्तर प्रदेश के तुलसी कबीर दोनों से आपके माध्यम से अपील करते हैं कि
कि आप लोग बैठ के निश्चित तौर पे जो मंदिर कब्जा है उसे खाली कराने का काम करिए। ठीक है। तब तुलसी कबीर की ये परंपरा, रसखान की परंपरा कायम रहेगी। ठीक है, अली कादरी जी आपके पास आएंगे। अब सुन पा रहे हैं आप? अली जी, बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से न सिर्फ ज्ञानव्यापी बल्कि हर गली में, हर मोहल्ले में कई ऐसी जगह मिल जाएंगी जहां पर मंदिरों पर अतिक्रमण किया गया है। कानपुर से शुरुआत हुई है। प्रमिला पांडे जो कि वहां की महापौर हैं, उन्होंने शुरुआत की है और एक मंदिर को देखा जाके जहां पर अतिक्रमण किया गया था और उसके बाद कानपुर के अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी। हर गली से कई ऐसे मंदिर सामने आए जहां बिरयानी बेची जा रही है, जहां पर मीट बेचा जा रहा है और वहां पर मकान बनाया जा रहा है। तो क्या आप मानते हैं इसके लिए मंदिर मुक्ति आंदोलन चलाया जाना चाहिए? सर, जहां तक कि आप मंदिर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल मंदिर मुक्ति आंदोलन चलना चाहिए और वहां पर मस्जिद मुक्ति आंदोलन भी चलना चाहिए। मैं हैदराबाद की कई ऐसी मस्जिदें आपको बताऊंगा जहां पर भैंस बंधी भी रहती है, ऐसी चीजें वहां पर होती है। तो ये कह देना भैंस बंधी हुई, ये तो अस्थाई, चलिए अस्थाई अतिक्रमण हो गया, खोल दी जाएगी भैंस, लेकिन यहां पर निर्माण कर दिया गया, जहां पर घर बना दिए गए, जहां पर मीट बेचा जा रहा है, वो कितना उचित है? होटल चलिए, ठीक है, ठीक है। होटल में गई थी आज हम, जहां नवल किशोर दास जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। नवल किशोर जी आपके पास आएंगे। तमाम जगह ऐसे हैं जहां पर अतिक्रमण लगातार किया जा रहा है और ये तस्वीर आप देखिए, आज की तस्वीर सुखद तस्वीर कही जाएगी अगर आंदोलन वास्तविक रूप से चलता है, जहां पर प्रमिला पांडे हाथ में ईंट लेकर मंदिर का जो अतिक्रमण वहां पर किया गया उसको ताला तोड़ती नजर आ रही हैं। तो क्या आप मानते हैं कि इस तरीके का आंदोलन चलना चाहिए? देखिए सौरभ जी, पूरे देश में और देश में ही क्यों, पूरे विश्व में आप देखिए, इस्लामिक जिहाद से लोग त्रसित हैं, मानवता संकट में है। और मुगल काल में ही नहीं, आज भी जहां हिंदू संख्या थोड़ी कम हो जाती है वहां ये आसमानी किताब को मानने वाले लोग ऐसा तांडव करते हैं कि लोगों को लिखना पड़ता है कि ये मकान बिकाऊ है, धीरे धीरे करके पलायन कर जाते हैं। हिंदू वहां से चला जाता है और मंदिर रह जाता है। बाद में मंदिर में ये लोग जो कुछ करते हैं आपके सामने हैं। और ये केवल कानपुर नहीं, पूरे देश में आप कहीं भी जाएंगे लगभग पूरा योजना पूर्वक, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि मदरसों में यही सिखाया जाता है। पहले तो एक जिन्ना था जिन्होंने देश का बंटवारा कर दिया, आज तो काफी संख्या में ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि हिंदुओं के साथ रहना ही नहीं और योजना पूर्वक हिंदुओं को वहां से भागने के लिए मजबूर किया जाता है। हिंदुओं के मकानों पर, मंदिरों पर कब्जा किया जाता है और ये पूरे देश में हो रहा है। इसलिए मैं हिंदू समाज को प्रार्थना करूंगा कि जातवाद सिखाया जाता है। जवाब दीजिए, एक हो जाइए, अपने धर्म और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करने के लिए। आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, बोलिए अली कादरी। देखिए साहब, मैं ये कह रहा हूं कि मंदिर मुक्त आंदोलन जो है बराबर चलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल चलना चाहिए। जहां पर मंदिर मुक्त आंदोलन है वहां पर मस्जिद मुक्त आंदोलन भी चलाइए। ऐसे जो लोग अपने आप को सनातनी एक मस्जिद का नाम बता दो, किसी हिंदू ने अतिक्रमण किया हो, एक मस्जिद का नाम। अली कादरी, आप आगे आइए ना, अगर किसी मस्जिद पर अतिक्रमण किया गया है, अतिक्रमण किया हो, वहां पर आगे आइए। आपको मैं हाँ, हैदराबाद में एक मस्जिद का नाम बता दो, किसी हिंदू ने वहां अतिक्रमण किया हो। एक मोहल्ले का नाम बता दो जो हिंदुओं के कारण मुसलमान को पलायन करना पड़ा हो। 5,000 में 5 मुसलमान सुरक्षित रह सकते हैं, परंतु 5,000 मुसलमानों के साथ 500 हिंदू सुरक्षित नहीं रह सकते, उसकी बहन बेटी सुरक्षित नहीं रह सकती। ये मदरसों की देन है, मदरसों की, क्योंकि मदरसों में जिहाद पढ़ाया जाता है, मदरसों में यही पढ़ाया जाता है। इसलिए देश को सावधान होने की आवश्यकता है। हिंदू समाज को मैं फिर कह रहा हूँ, जातवाद, क्षेत्रवाद, पार्टीवाद को छोड़ करके राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए एकजुट होना पड़ेगा। पलायन नहीं करना,
डरना नहीं है। ठीक है, कानून ठीक है। सबके लिए है। प्रमिला जी मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, कहाँ जाओगे? जहाँ रह रहे वहीं रहो, मैं वापस जहाँ रह रहे वहीं रहो। अली कादरी वापस आऊंगा। प्रमिला जी सवाल आपसे है कि जो आप मुहिम चला रही हैं, ये मुहिम आखिर कितना आगे तक जाएगी और आप कैसे इन तमाम जो अतिक्रमण किए गए इसको कैसे मुक्त करवाएंगी? सभी मंदिरों में आरती पूजा होना चाहिए, घंटा बजना चाहिए। देखिए, मैं बताना चाहती हूँ, मैं इससे पहले काम करने से पहले मैं अधिकारियों के पास भी गई, मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा हमें लिस्ट मिल जाएगी, हम क्या कहते हैं देखेंगे। लेकिन हम जो सोच रहे थे कि 124 मंदिर है, लेकिन जिस तरीके से 4 गली में हमने आज 10 मंदिर देखा, इस तरीके से तो जितना हमारा हिंदू, देखिए इन्होंने किया क्या, 91 के बाद सारे हिंदुओं को वहां से, हिंदू सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने घर की बहू बेटियों की डर की मारी वो भाग जाता है, छोड़ देता है, उसके बाद इनकी प्रक्रिया चालू हो जाती है। अभी अली साहब कह रहे थे कि पर हम लोग इनके मस्जिद को भी देखें। ये बता दे कानपुर के अंदर ऐसी कोई मस्जिद है जिसको हिंदुओं ने तोड़ा और वहाँ सुअर के गोश्त की दुकान रखी? बता दे अली, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगी। बताएं अली कि किसी मस्जिद में सुअर की दुकान है कि हमारे मंदिर में मांस मदिरा रखवाएंगे और कहेंगे देश बट रहा? अब नहीं होगा। देश का एक सपूत आ गया है जिसका नाम है दामोदर मोदी, प्रदेश का एक सपूत आ गया है जिसका नाम है योगी। अब ये नहीं होगा, पिछली सरकारों को तुष्टीकरण। ठीक है अली कादरी, लास्ट मिनट है हमारे पास, समय कम है, जवाब दीजिए। जब तक सांस रहेगी मैं अपने पूरा इनको खामोश बिठाइए। बिल्कुल, वो शांत है, उन्होंने अपनी बात पूरी की, अब आप बोलिए, जल्दी बोलिए। जरा देखिए, आप देखिए इनको, बोलिए। अली कादरी बोलिए, क्योंकि समय कम है भाई साहब। देखिए जरा, ये लोगों से ऐसे डिबेट में नहीं कर सकता। देखिए, जिसके साथ आप बिठा दिए, ये लोगों को डिबेट का तरीका तक। अरे आप बोलिए भाई, आप अपनी बात पूरी करिए, आपको सुन रहे हैं लोग। मैं ये कह रहा हूं सर कि यकीनन मंदिर मुक्त आंदोलन चलना चाहिए। हर एक की अपनी अपनी आस्था है, हर एक का अपना अपना जो है धर्म, लेकिन हर एक की आस्था होना चाहिए। लेकिन अगर आप जैसे लोग, अगर आप मंदिर मुक्ति आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, अगर आप जैसे लोग आगे आए और बढ़कर अगर कहें ये बात, तो ज्यादा खूबसूरत बात होगी, मुझे लग रहा है ज्यादा प्रभावी आंदोलन हो जाएगा। आप भी साथ मेरे आइए, मैं आपके साथ आऊंगा जहां पर मस्जिदों पर कब्जा है। बिल्कुल, हमारा जो रोल है वो हम अच्छी तरीके से और बखूबी निभा रहे हैं। जो जनता की आवाज जहां तक पहुंचाना हम पहुंचा रहे। बहुत धन्यवाद आपके सुझाव के लिए, आप सभी का बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ज्ञानवापी जैसे आखिर कितने परिसर हैं जिन पर बलात् तरीके से अवैध अतिक्रमण किया गया है, कब्जे किए गए हैं, वहां पर मांस की, मीट की दुकानें लगाई जा रही हैं, और क्या अब ऐसा मंदिर मुक्ति आंदोलन जैसा कि कानपुर की मेयर चला रही हैं पूरे प्रदेश में चलेगा? ये देखने वाली बात होगी। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।